अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है द जर्नल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एक्सरसाइज के हवाले से, टॉपिक वाइज हम आपको आज कुछ चीज़ें बताते हैं। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो डिस्कस की जाएंगी वो हम आपको बताते हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.1, इसमें जो पहली चीज पढ़ाई जाती है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो दूसरी थ्योरी है वो है के मेथड। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 में जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी वो है एरिया। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के एरिया बताए जाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.3, इसमें पढ़ाया जाता है पेयर ऑफ लाइंस। और इसके अलावा जर्नल कंबाइंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 3 में ये चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहली जो चीज है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो सिंपल इक्वेशंस थी। और ये इक्वेशंस की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डिस्कस की जाएंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें सबसे पहले जो चीज आपको बताई जाएगी वो है स्लोप के बारे में, स्लोप ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या है। स्लोप ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको 2.4 में भी बताया गया था। स्लोप के 6 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि बिल फर्स्ट लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस का 70। ये आपको एक लाइन दी हुई है और इस लाइन का आपने स्लोप निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ, C फॉर कोफिशिएंट, O फॉर ऑफ, और x वेरिएबल को कहा जा रहा है, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस वक्त माइनस लगाकर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3। माइनस भी लेना होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/3। अब आपने स्लोप की कंडीशंस पढ़ी हैं,
उसमें दो कंडीशंस होती हैं स्लोप की, एक पैरेलल लाइंस के लिए, एक परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। स्लोप की कंडीशंस क्या हैं वो भी बता देते हैं। स्लोप कंडीशंस, और आप इसे कंडीशंस ऑफ स्लोप भी कह सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इफ, अगर टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस अगर पैरेलल हो, दैट इज, तो स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। यानी अगर आपके पास बिलफर्ज दो लाइनें हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे एक L1 है और एक L2 है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2। तो दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप है वो आपस में क्या होता है, बराबर, यानी इक्वल। इसी तरह if two lines are perpendicular, that is, तो फिर स्लोप्स का जो मल्टीप्लाई है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर आपके पास दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जिसमें से एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, एक का स्लोप M1, एक का M2 है, और ये आपस में 90 का एंगल बना रही हैं, तो दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। इसकी डेफिनेशन ये हुई कि if two lines are parallel then slopes are equal, and if two lines are perpendicular then the product of slope is -1। ठीक है। अब बिलफर्ज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। एक L1 है, एक L2, जिसमें से M1 का स्लोप है -2/3 और M2 का स्लोप हमें निकालना है। तो चूंकि M1 बराबर होता है M2 के, तो जब बराबर यानी इक्वल है तो इसका मतलब जितना M1 है उतना ही M2 है। तो M2 भी क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, -2/3। इसी तरह हम आपसे कहते हैं कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। फिर फर्स्ट आपसे कहा जाता है, एग्जाम्पल 1 थी, इसी तरह एग्जाम्पल 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, L1, L2, जिसमें से M1 दिया हुआ है -2/3, और कहते हैं M2 निकालें। तो इसके लिए आप दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लाई लेंगे, -1। M1 है -2/3, M2 ऐसे ही रहेगा, और साथ आ जाएगा -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो M2 हमारे पास हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हमारे पास M2 आ गया। ये था स्लोप्स की कंडीशंस, यानी M1 से M2 में शिफ्ट करने का तरीकाकार। इसके अलावा इसमें एक मेथड है जिसका नाम है के मेथड। के मेथड क्या होता है? एक मेथड होता है जिसका नाम है के मेथड। के मेथड में क्या होता है कि ये लाइंस दो से ज्यादा होती हैं और एक ही पॉइंट से कट करती हैं। ये L1 है, ये L2 है और ये L है। अच्छा, जब दो से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से कट करें तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। उसका नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। और वो जो लाइंस होती हैं उन्हें कहा जाता है कनकरेंट लाइंस। जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं इन्हें कहते हैं कनकरेंट लाइंस।
तो ये बात अपने जहन में रखिए कि जब एक दो या दो से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो उन लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहा जाता है, और जिस पॉइंट से गुजरती हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है। ये मेथड कब लगाया जाता है? जब आपके पास दो गिवन लाइंस हों और आपको रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल होना हो। इसका प्रोसीजर ये होता है कि L1 और L2 ये कहलाती हैं टू गिवन लाइंस, ये कहलाती हैं टू गिवन लाइंस। और इसमें जो L है ये कहलाता है रिक्वायर्ड लाइन। इसके अलावा इसमें K होता है, इसे कहते हैं एनी कांस्टेंट, ये कहलाता है एनी कांस्टेंट। इसके अलावा होता ये है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी ये जो रिक्वायर्ड लाइन L होती है इसकी एक फार्मूला है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L। इसका फार्मूला होता है L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो L1 L2 है ये गिवन लाइंस होती हैं, L रिक्वायर्ड लाइन होती है, K एनी कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L, यानी इस लाइन की ये इक्वेशन होती है। अब हम इसमें करते ये हैं कि पुट करते हैं L1 एंड L2। जैसे ही हम उसे पुट करते हैं हम उसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इक्वेशन 1 कहने के बाद फिर उसमें हम अप्लाई करते हैं गिवन कंडीशन। एक कंडीशन आपको दी होती है उसको आप अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका K आ जाएगा। उस K को उठाकर आप दोबारा से 1 में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक प्रोसीजर है K मेथड का। अब K मेथड में करते क्या है, तो क्या इसका जो है इस्तेमाल करने का रीज़न है, और इस मेथड को लगाकर ऐसी क्या चीज़ है जो फाइंड होती है। इस प्रोसीजर को समझने के लिए एक उर्दू का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि दो गिवन लाइंस को जोड़कर रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल होने को के मेथड का नाम दिया गया है। बेसिकली के मेथड का क्या काम है कि ये दो गिवन लाइंस को जोड़ कर रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल होने को के मेथड का नाम दिया गया। असल में दो गिवन लाइंस होती हैं, उन गिवन लाइंस को जोड़कर आप रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये के मेथड का प्रोसीजर है। आपके पास दो लाइंस गिवन होती हैं और उन दो गिवन लाइंस की मदद से रिक्वायर्ड लाइन में दाखिल होने को के मेथड कहा जाता है। तो ये प्रोसीजर यहाँ ख़त्म होता है, बाकी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरह मालूमाती वीडियोस देखने के लिए और मुख्तलिफ थ्योरीज़ को सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस अपनेपन के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।